क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक युग की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि साइंटिस्ट जिस तरह तरह के रोबोट बना रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में काम करने वाली लगभग सभी जगह पर रोबोट आ जाएंगे। एलन मस्क का भी कहना है कि एआई आने वाले समय में न्यूक्लियर से भी बड़ा खतरा होगा, क्योंकि एआई के चलते मानव अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देगा और वो ज्यादातर एआई पर निर्भर हो जाएगा, जिस वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी खतरा हो सकता है। रोबोटिक्स के मामले में साइंटिस्टों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उन्होंने एनिमल मूवमेंट यानी जानवरों के मूवमेंट को देखते हुए और उनसे प्रभावित होकर रोबोट विकसित किए हैं जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में काम लाए जा सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसे ही अमेजिंग एनिमल रोबोट के बारे में जो आपके होश तक उड़ाने की क्षमता रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि चींटियां एक टीम की तरह वर्क करती हैं और काफी छोटी होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर अपने आकार से बड़ी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। एक जर्मन कंपनी फेस्टो ने चींटियों के हार्डवर्क और प्रोडक्टिविटी से प्रभावित होकर भविष्य में प्रोडक्टिविटी में क्रांति लाने के लिए साइंटिस्टों ने बायोनिक तकनीक का यूज करके बायोनिक आंट बनाई है। फेस्टो कंपनी ने बायोनिक रोबोट चींटियों का झुंड विकसित किया है जिनका साइज किसी ह्यूमन के हाथ के बराबर है। इन चींटियों को एक टीम की तरह बड़ी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे कि नेचुरल चींटियां करती हैं। ये चींटियां काम करते वक्त अपनी पोजीशन वाईफाई के थ्रू एक दूसरे से शेयर करती हैं, जिससे इनको टीम में काम करना काफी आसान हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से जेलीफिश एक फिश नहीं है, क्योंकि इसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आपको बता दें, समुद्री जल जीवन को मॉनिटर करना हो या फिर ओशियन फ्लोर की मैपिंग यानी नक्शा बनाना हो तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है और काफी मेहनत भी लगती है। इसलिए साइंटिस्टों ने रोबोटिक जेलीफिश बनाई है जो समुद्री जल जीवन को मॉनिटर और कंट्रोल करने में मदद करेगा और इस प्रोसेस को सस्ता भी बना सकता है। 2013 में वर्जीनिया टेक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने रोबोट जेलीफिश बनाई जो 5 फीट लंबी और 170 पाउंड वजन की थी। इस प्रोजेक्ट को यूएस नेवी ने फंड किया है। उन्होंने रोबो जेलीफिश से एक शुरुआती रोबोट 2012 में बनाया था, जिसके बाद उसको और बेहतर करके उन्होंने ह्यूमन साइज के बराबर जेलीफिश बनाई जो ज्यादा वजन उठा सकती थी। रोबोट जेलीफिश कम एनर्जी के साथ कई साइज और कलर्स में बनाई जा सकती हैं। इसी कारण से साइंटिस्टों ने ओशियन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए किसी और समुद्री जंतु की बजाय रोबो जेलीफिश बनाई। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं के अनुसार मेंटा रे के पास एक ऐसा प्रपल्सन सिस्टम है जिसमें वे अपने पेक्टोरल पंखों के साथ ऊबड़ खाबड़ समुद्र में चल सकते हैं यानी नेविगेट कर सकते हैं। ये एक पानी के नीचे चलने वाला रोबोट है जो समुद्र में पाई जाने वाली मेंटा रे मछली जैसा दिखता है। इस रोबोट का उपयोग पानी के नीचे निगरानी और ओशियन डाइवर्सिटी को समझने के लिए किया जा सकता है। यह जलीय रोबोट 14 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1 किलो होता है। इस रोबोट की ओशियन वातावरण में टेस्टिंग की जा रही है। जल्द ही इसे सर्विस में भी लाया जा सकता है। साल 2021 में सबसे पहले बुद्धिमान रोबोटिक हॉर्स को लॉन्च किया गया था। इस रोबोटिक घोड़े की बॉडी काफी इनोवेटिव थी। इस रोबोटिक घोड़े की प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि ये असली घोड़े की बॉडी लैंग्वेज तक की नकल कर सकता है। इसमें लिडार और एक्सटर्नल कैमरे भी लगे हैं जो इसमें लगे एआई बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम से कनेक्टेड हैं। एआई की मदद से ये नेचुरल हॉर्स की तरह फेशियल एक्सप्रेशन भी नकल कर सकता है। अभी ये ज्यादा बड़े साइज के नहीं बनाए गए हैं। मेनली 12 से 13 साल के बच्चे इस पे राइड कर सकते हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में इनका बड़ा आकार भी बनाया जा सकता है। इनका उपयोग जंगल या फिर वॉर के समय वजन ढोने के लिए किया जा सकता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक इंजीनियर एडविन वैन रेनबेक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं। कई साल पहले उन्होंने बायोनिक पक्षी बनाया था जो एक रिमोट नियंत्रित मॉडल था जो असली पक्षी की तरह उड़ सकता था, यहाँ तक कि अपने पंख भी फड़फड़ा सकता था। लेकिन उस इनोवेटिव डिजाइन के बाद अब वो फ्लाइंग इंसेक्ट या मेटाफ्लाई बना रहे हैं जो किसी चिड़िया से काफी छोटा है। मेटाफ्लाई वजन में सिर्फ 10 ग्राम का है। ये रोबोटिक इंसेक्ट एल्युमिनियम हीट सिंक के साथ एक मैकेनिकल वायरलेस मोटर से पंखों को फड़फड़ा सकता है। इसमें 1500 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है
इसको रिमोट कंट्रोल द्वारा भी चलाया जा सकता है। मेटाफ्लाई की रिमोट रेंज 328 फीट है। ये 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है। बायोलॉजिस्ट वर्टेब्रेट्स यानी रीढ़ वाले जानवर के विकास को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3D प्रिंटिंग की मदद से इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम, हड्डियों और जोड़ों के साथ एक सैलमेंडर रोबोट बनाया। इस रोबोट का आविष्कार स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है। ये रोबोट समुद्र में चलने, तैरने और रेंगने के तरीकों की नकल कर सकता है। इस रोबोट को बनाने से पहले साइंटिस्टों ने सैलमेंडर की मूवमेंट को स्टडी किया और फिर इस डेटा को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके रोबोट के प्रोसेसर यानी इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम में डाला। ऑक्टोपस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट बॉडी मोलस्क है। उनके 9 ब्रेन और 8 भुजाएं होती हैं। उनमें से प्रत्येक अंग को कंट्रोल करने के लिए एक एक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस जीव का रोबोट वर्जन बनाने में कितनी कठिनाई हुई होगी। इटली के एक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने ऑक्टोपस बनाया है जिसमें 8 भुजाएं हैं और एक सेंट्रल बॉडी है जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। ये रोबोट नॉर्मल ऑक्टोपस की तरह नेचुरल बायोन्सी का यूज करके समुद्र में उसी तरह चल सकता है जैसे कि असली ऑक्टोपस चलता है। अपने कोनिकल शेप और सॉफ्ट भुजाओं से ये कई तरह की वस्तुओं को उठा सकता है और ओशियन एनवायरनमेंट में नेविगेट भी आसानी से कर सकता है। अच्छी मानव विकास में काफी मददगार रहे हैं। सालों तक इनकी स्टडी करने के बाद ही साइंटिस्टों को एरोप्लेन्स का आइडिया आया, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की कोशिश की है। जैसे कि जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी फेस्टो ने रोबोटिक पक्षी विकसित किए हैं जिन्हें बायोनिक स्विफ्ट नाम दिया गया है। ये रोबोटिक पक्षी असली पक्षियों से इतना मेल खाते हैं कि उड़ते समय आप धोखा खा जाएंगे कि ये असली पक्षी हैं या रोबोटिक पक्षी। फेस्टो ने कहा है कि उनकी उम्मीद है कि ये पक्षी एरियल ट्रैकिंग सिस्टम के काम आ सकते हैं और फ्यूचर में वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इनका मेनली उपयोग स्मार्ट फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ रखा है इसकी ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है। कुछ समुद्री जीव इतने गहरे हिस्सों में रहते हैं कि उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। समुद्र इतना बड़ा है कि इंसान ने अब तक इसका 10% हिस्सा ही देखा है। अगर सोफी नामक रोबोटिक मछली काम कर गई तो यह सब भविष्य में बदल सकता है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने असली मछली के साथ तैरने के लिए सॉफ्ट स्किन्ड मछली विकसित की है जिसके सहारे गोताखोर टेस्टिंग और रिसर्च कर सकते हैं। सोफी टेस्टिंग के दौरान 40 मिनट के लिए 50 फीट गहरे पानी में तैरने के लिए सक्षम है। इस रोबोट में फिश आई लेंस कैमरे लगे हैं जिससे वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड हो सकती है। साथ ही ये समुद्री धाराओं में चलने योग्य है। बिग डॉग रोबोट ये एक 4 पैर का रोबोट है जो चल सकता है, दौड़ सकता है और यहाँ तक कि ये भारी वजन भी उठा सकता है। ये एक्सीलेंट कंपेनियन पेट बन सकता है। ये वास्तव में सैनिकों के गियर ले जाने में यूज किए जा सकते हैं। ये बर्फ, पानी, मलबे और मिट्टी जैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी 340 पाउंड वजन उठा सकता है। ये 35 डिग्री ढलान पे भी आसानी से चल सकता है। ये 7 मील पर आवर की स्पीड से चल सकता है। अगर आप लंबी दूरी पर भारी बैग ले जाना चाहते हैं तो ये रोबोट काफी काम आ सकता है। बिग डॉग 1995 में बॉस्टन डायनेमिक्स द्वारा विकसित किया गया था। कई सालों की रिसर्च के बाद इसे और इम्प्रूव किया जा चुका है। 2011 में बॉस्टन डायनेमिक्स ने घोषणा की है उनकी कंपनी अल्फा डॉग नाम का एक बड़ा और मजबूत रोबोट बना रही है जिसे यूएस मिलिट्री में यूज किया जा सकता है। अगर आपको रोबोटिक जानवर रखने का मन करे तो आप कौन सा जानवर रखेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।